हकीकी मेहरबानी ये है कि आप दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करें, चाहे वो आपका बदला चुकाएँ या ना चुकाएँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डगलस है और आज हम आपसे बात करेंगे मेहरबानी के बारे में। जी हाँ, मेहरबानी रूहुल कुद्स का एक फल है। मोहब्बत, खुशी, सलामती, सब्र, मेहरबानी, नेकी, वफादारी, नरमी और ज़ब्त-ए-नफ्स। और आज हम मेहरबानी के बारे में सीखने जा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, और मेहरबानी का मतलब तकरीबन ये है कि दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना, मगर ये सिर्फ़ इतना नहीं, ये सबके साथ अच्छा होना है, चाहे वो आपकी भलाई का बदला भी ना दे सकें। और मेरा मतलब इससे क्या, आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे स्कूल में एक दोस्त है, दरअसल मैं उसे अपना लंच वाला दोस्त कहता हूँ। वो मेरा ख़ास दोस्त नहीं, बल्कि वो सिर्फ़ लंच के वक़्त ही मेरे साथ बैठता है। उसका नाम जुनैद है और मैं उसे लंच वाला दोस्त इसलिए कहता हूँ कि वो सिर्फ़ दोपहर के खाने के वक़्त ही मेरे पास आता है, मेरे साथ बैठ के बातें करता है और मेरे लतीफ़ों पर भी खूब हँसता है। वो मुझसे बहुत प्यार से मिलता है, बिल्कुल एक अच्छे दोस्त की तरह रहता है, लेकिन वो हमेशा अच्छा दोस्त नहीं रहता मेरा। कभी-कभी तो वो लंच के वक़्त भी मेरे पास बात करने नहीं आता और अक्सर स्कूल में जब हम लंच रूम में नहीं होते तो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं करता है। मुझे समझ नहीं आती कि वो सिर्फ़ खाने के वक़्त ही मेरा दोस्त क्यों बनता है? मुझे तो इस बात की समझ ही नहीं आती। फिर आखिरकार मुझे समझ आया कि वो तो मेरा सिर्फ़ दोस्त बनता है कुकी वाले दिन। जी हाँ, मेरी अम्मी बहुत ही मज़ेदार कुकीज़ बनाती हैं और कभी-कभार वो मेरे लंच बॉक्स में चंद कुकीज़ रख भी देती हैं। और जब कुकी वाला दिन होता है तो जुनैद मेरे पास आता है, मेरे साथ बैठता है, बातें करता है, हँसी-मज़ाक करता है और बज़ाहिर बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। फिर बातों-बातों में हमेशा किसी न किसी चीज़ के बदले मुझसे एक कुकी भी ले लेता है वो। यानी जुनैद सिर्फ़ मेरा इसलिए दोस्त है क्योंकि मैं उसे एक कुकी दे सकता हूँ। गलत मत समझे, कुकीज़ बहुत मज़ेदार हैं, मगर ये अच्छा तो नहीं है ना? ये हकीकी दोस्ती तो नहीं है। खुदा ताला चाहते हैं कि हम एक से प्यार से मिलें, चाहे वो हमारा कोई भी भलाई का काम ना करे। फिर मैंने सोचा, जब मेरा सच्चा दोस्त नहीं तो मैं उसे कुकीज़ बिल्कुल नहीं दूँगा। यानी मैंने सोचा कि अगर वो मेरा सच्चा दोस्त नहीं तो मैं भी उसका सच्चा दोस्त नहीं बनूँगा। पर याद रखें, खुदा ताला सबसे प्यार करते हैं और अगर हम खुदा ताला से मोहब्बत करते हैं तो हम भी सबसे ही मोहब्बत करेंगे, क्योंकि खुदा ऐसा ही करता है। यही खुदा हमसे चाहता भी है कि हम खुदा से मोहब्बत करें और अपने पड़ोसियों से भी मोहब्बत करें। हमें सब पर मेहरबानी करनी चाहिए। जी हाँ, हर एक पर। इसलिए नहीं कि हमें उनसे कोई चीज़ चाहिए, बल्कि इसलिए कि खुदा ताला उनसे मोहब्बत करते हैं, तो हमें भी करनी चाहिए। तो अगर मैं कहूँ कि मैं सिर्फ़ उन लोगों से दोस्ती करूँगा जो कि मुझसे दोस्ती करेंगे, तो मुझ में और जुनैद में फ़र्क क्या है? यानी वो मुझसे प्यारी बातें कर रहा था, वक़्त गुज़ार रहा था, मेरे साथ हँस बोल रहा था और ये सब कुकी के लिए था, सिर्फ़ और सिर्फ़ कुकी के लिए। और कभी-कभार मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी सिर्फ़ इसलिए लोगों से दोस्ती करता हूँ कि वो मेरे दोस्त बने, मुझे दोस्त की ज़रूरत है। और दोस्तों, जो लोग आपसे अच्छा सलूक नहीं करते, उनसे अच्छा सलूक करना कभी-कभार बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप एक मसीही हैं और रूहुल कुद्स आपके अंदर बसता है, तो आप हर हाल में मेहरबान रहेंगे। चाहे हालात कितने ही नाखुशगवार क्यों ना हों, उन लोगों के साथ भी जो आपको दुश्मन समझते हों। तो मैंने फैसला किया कि मैं फिर भी जुनैद को कुकीज़ ज़रूर दूँगा। जी, अगर वो आता है मेरे पास बैठता है और मुझसे बात करना चाहता है, सिर्फ़ इसलिए कि मैं उसे कुकीज़ दूँ, तो मैं उसे कुकीज़ ज़रूर दूँगा। और शायद अगली दफ़ा मैं उसे किसी भी चीज़ के बदले में कुकीज़ देने की बजाय वैसे ही कुकीज़ दे दूँ। तो मेरा आप सबके लिए चैलेंज है कि मैं चाहता हूँ आप उन तमाम मुख्तलिफ लोगों के बारे में सोचें जिनसे आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मिलते हैं। आपको पता, चाहे आप लोगों को स्कूल में देखें, घर पर या अम्मी-अब्बू के साथ बाहर किसी काम से जाएँ, आप जहाँ भी हों और जिन लोगों से भी मिलें, मैं चाहता हूँ कि आप हर एक इंसान के बारे में अच्छा सोचें। मैं जानता हूँ कि शायद ये करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर आपकी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं, आप बैठें और ज़रा ये सोचें और अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या आप उनसे अच्छे से सलूक करते हैं या नहीं? और अगर जवाब नहीं है तो यकीनन आपको उस पर मेहनत करना होगी, क्योंकि आपको सबके साथ मेहरबान होना चाहिए। और अगर जवाब हाँ, यानी आप दूसरों के साथ मेहरबानी करते हैं, तो अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्यों? आप उनके साथ मेहरबान क्यों हैं? अगर आपका जवाब है मैं उनके साथ अच्छा हूँ क्योंकि वो मेरे साथ अच्छे हैं, या मैं अच्छा हूँ क्योंकि मेरे अम्मी-अब्बू ने कहा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, तो आपको अपने दिल का जायज़ा लेना होगा। देखें कि क्या आप खुदा ताला के साथ मुनासिब वक़्त गुज़ार रहे हैं और वैसे जी रहे हैं जैसे खुदा चाहता है। जैसे अगर किसी सेब के दरख्त को देखकर पहचानना हो कि वो सेब का दरख्त है या नहीं, तो देखो कि उस पर सेब लगे हैं या नहीं। तो अगर आप खुदा की रूह के मुताबिक जी रहे हैं, तो देखिए कि आप दूसरों के साथ मेहरबान हैं या नहीं हैं। और अगर आप नहीं हैं, या महज़ इसलिए लोगों के साथ मेहरबान हैं कि आप बदले में कुछ चाहते हैं, तो आपको खुदा के साथ ज़्यादा वक़्त गुज़ारना चाहिए। खुदा ताला सबसे मोहब्बत करते हैं और खुदा ताला चाहते हैं कि हम भी सबके साथ मोहब्बत और मेहरबानी करें। हम जिससे भी मिलते हैं, खुदा ताला चाहता है कि हम उससे मोहब्बत रखें। चाहे वो हमारे साथ बुरे भी हों, खुदा ताला चाहता है कि हम उनसे मेहरबानी करें। और जी हाँ, ये वाक़ई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है।
لیکن اگر آپ مسیحی ہیں تو روح القدس آپ کے اندر بستا ہے، خدا خود آپ کے اندر رہتا ہے، آپ خدا کا مسکن ہے اور خدا آپ کی مدد کر سکتا ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آ سکیں اور ان کے ساتھ محبت کر سکیں۔ تو آئیے ہم سب کوشش کریں کہ ہم خدا کی مہربانی سب پر ظاہر کر سکیں، چاہے وہ ہمیں بدلے میں کوئی بھلائی نہ دے سکیں۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔